सवाल है आपका, एक बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, जो कि आइसक्रीम से भरा है। आइसक्रीम को भरा 12 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर व्यास के शंकुओं में भरना है, जिनका ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। ऐसे कितने शंकु आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं? तो देखिए यह सवाल क्या है। मान लिया जाए एक आपका बेलनाकार भाग है, इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। इसमें पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। और एक आइसक्रीम का साइज निकालते हैं, दिखाते हैं। एक आइसक्रीम है जो कि इस प्रकार का शंक्वाकार है, ऊपर से अर्धगोलाकार है, ऐसा है। आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचे, इसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, और ये व्यास जो है ये 6 सेंटीमीटर है। व्यास वाले शंकुओं में भरना है। तो इस प्रकार का आइसक्रीम जो है इससे निकाल करके इसमें डालते हैं तो कितना आइसक्रीम बनेगा, कितना आइसक्रीम निकलेगा, इससे निकाल करके इसमें डालेंगे तो कितना आइसक्रीम निकलेगा, उसको निकालना है। चलिए निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे। इसके आयतन में से, टोटल में से आयतन में भाग दे देंगे तो आइसक्रीम की संख्या निकल जाएगा। तो पहले हम इसको निकालते हैं। तो बेलनाकार भाग में अब व्यास दिया हुआ है, कितना है? व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो 12 बटे 2, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। और इसका ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन में भरे हुए आइसक्रीम का आयतन, ये क्या है? आपका बेलनाकार भाग है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई अब रहने देते हैं। इसका आर कितना है? 6 और एच है 15। तो इसको गुना करते हैं, 36 गुना 15, तो कितना हो जाएगा? 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। अब आइसक्रीम में निकालते हैं। तो शंक्वाकार भाग में देखिए, इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2, 6 बटे 2 यानी 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या निकल गया। और ऊंचाई दिया हुआ है, इसका आयतन निकालते हैं। तो शंक्वाकार भाग का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर कितना है इसका? 3 स्क्वायर हो गया। और एच है मेरा 12।
तो 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 12 तिया 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके ऊपर अर्धगोलाकार है, तो पहले अर्धगोले का निकालते हैं। अर्ध गोलाकार भाग में त्रिज्या बराबर कितना होगा, ये 3 जो शंकु का त्रिज्या है वही अर्धगोला का होगा। तो अर्धगोले का आयतन दो बटे 3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब आर है 3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 9 18, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन निकल गया। अब आइसक्रीम का आयतन निकालते हैं। का आयतन बराबर शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। चलिए निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए ये शंक्वाकार भाग, तो शंक्वाकार भाग कौन सा है, ये है। इसका आयतन कितना निकला है, 36 पाई। और ये अर्धगोलेकार भाग है 18 पाई, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 54 पाई हो जाएगा। तो अब आइसक्रीम की संख्या, आइसक्रीम की संख्या बराबर कैसे निकलेगा, बेलना या कुल आइसक्रीम का आयतन, कुल आइसक्रीम का आयतन बटे एक आइसक्रीम का आयतन, एक आइसक्रीम का आयतन। अब देखिए कुल आइसक्रीम, मेरा कुल आइसक्रीम कितना निकला है, ये है कुल आइसक्रीम। तो कुल आइसक्रीम मेरा है 540 पाई, एक आइसक्रीम का आयतन है 54 पाई। तो अब देखिए पाई पाई कट गया, ये 54 दिया, तो ये आइसक्रीम संख्या 10 क्या निकला है मेरा, आइसक्रीम की संख्या 10। यही आपका आंसर होगा। चैनल पर नए हैं लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।